नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सीएपीडी मिनिस्टर डॉक्टर फारूक खान जो हैं इस वक्त कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं उनसे जो लोग मिलने की कोशिश करते हैं उनको सेक्रेटरीट के बाहर रोक दिया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि आप पहले टेस्ट करवाइए। चलिए, अच्छी बात है, टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन जो पिछले 1.5 महीने से जो लोग अपना राशन का वेट कर रहे हैं, यानी कि राशन अब लेने जाना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है वो अंगूठा लगाना होगा। पूरी यूटी में बायोमेट्रिक बंद है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं और आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर में बिठाकर जो है वो काम लिया जा रहा है। अगर बायोमेट्रिक के रोकने के बाद कोरोना को रोकने की बात की जा रही है तो राशन के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं रोका जा रहा? चलिए बात करते हैं इनसे। सर, पहले मुझे अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम देवी दयाल जोगी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सेक्रेटरी देवी दयाल जोगी खोड़। सर, आप कितनी देर से इस मुद्दे के पीछे लगे? कितना प्रोसेस आपका लगा है? आपने मुझे ये बताया कि बायोमेट्रिक से राशन दिया जा रहा है, जबकि कोरोना फैला हुआ है, बायोमेट्रिक रुकना चाहिए। क्या आपने मिलने की कोशिश की किसी बड़े अधिकारी से? हाँ सर, मैंने पहले भी बहुत बार मिलने की कोशिश की। फारूक खान साहब ने अभी हमें एक बजे का टाइम दिया था, आज 24 जनवरी को। लेकिन इससे पहले भी 3 महीने पहले भी बहुत बार मैंने ये मुद्दा उठाया कि बायोमेट्रिक 3 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना, जो जानकार लोग हैं, वो बायोमेट्रिक माध्यम से राशन नहीं लेते। वो ऐसे ही किसी दुकान से ख़रीद कर या अगर उसका घर का राशन हो उसी से काम चला लेते हैं। तो मेरा मकसद है कि अगर एक बायोमेट्रिक माध्यम से जो सरकार में कर्मचारी हैं, जैसे पिछले दिनों महीने 15-20 दिन पहले जे बायोमेट्रिक के लिए पीएमओ ने कहा था कि हमने बायोमेट्रिक पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बचाने के लिए बायोमेट्रिक बंद किया जाए। लेकिन साथ साथ मेरा कहना था कि ये बायोमेट्रिक अगर यूटी है तो सब में कानून तो एक ही होना चाहिए, रूल तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे अगर कर्मचारी को कोरोना हो सकता है, अगर एक कर्मचारी को कोरोना हो सकता है, एक राशन धारक को कोरोना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे तो पहले हुआ। कर्मचारी तो फिर भी अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा किसी भी तरह से, क्योंकि कोरोना का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही एक अमीर आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल है। अगर गरीब आदमी को कोरोना हो जाए तो सरकार इसके लिए क्या इनके पास प्रबंध है? जैसे कि कोरोना के साथ जो भी लोग मरे उनके लिए सरकार ने 50,000 रुपया देने की अभी तक नहीं दिया किसी को भी कुछ भी नहीं। लेकिन जो मर गए हैं वो मर गए ऐसे भेड़ बकरी की तरह। आज की डेट में 50,000 की तो एक भेड़ बकरी आती है, लेकिन लोगों को मोदी सरकार ने एक भेड़ बकरी समझा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वो अपनी ताकत को नहीं पहचानती, अपनी शक्ति, अपने वोट को, जैसे कि अपना वोट ताकत को नहीं समझते। सर, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने बायोमेट्रिक की बात की, राशन की बात की। जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव में आज भी बायोमेट्रिक के साथ राशन दिया जा रहा है। जब वो राशन डिपो वाला राशन बुक करवाने जाता है, क्या उसका बायोमेट्रिक लेते हैं वहाँ? सर, वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक नहीं, उसका कोई बायोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता। उसका असल में देखा जाए सबका बायोमेट्रिक देके वो राशन दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इससे 2 जिंदगियाँ बचेगी। एक तो राशन धारक बचेंगे, एक जो स्टोर कीपर है बायोमेट्रिक माध्यम से राशन देता है, एक तो वो बचेगा। हम चाहते हैं कि बायोमेट्रिक राशन धारक के लिए परमानेंट बंद किया जाए इसके, क्योंकि राशन कोई फ्रॉड नहीं है। अगर कोई है राशन, सीएपी डायरेक्टर से बात करने की कोशिश? बिल्कुल मेरी बात उनसे, वो तो इतने अच्छे आदमी हैं, जावेद चौधरी साहब। उन्होंने मेरे फ़ोन पे अच्छी तरह से मेरी बात हुई। वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये फारूक खान साहब ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये ग्रीवेंस सेल माध्यम से ये गवर्नर ऑफिस से हमने अपॉइंटमेंट ली। तो आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं कोई 1:15 बजे यहाँ पे सेक्रेटरीट में पहुँचा तो वो कहने लगे कि RT-PCR टेस्ट करवाइए, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने टीम बिठा के रखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा टेस्ट करना चाहते हैं तो ये पहले स्टाफ का अंदर टेस्ट होना चाहिए ना। रोज़ इनका, मैंने उनको सिक्योरिटी वालों को पूछा कि आपका टेस्ट हुआ है, आप बताइए आपका टेस्ट हुआ है। उनका टेस्ट तो होता नहीं, जो अंदर स्टाफ है उनका टेस्ट होता नहीं। वो अगर हुआ भी होगा तो 15 दिन पहले हुआ होगा। अगर मान लीजिए फारूक खान साहब को पॉजिटिव हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उसे चाहिए कि ऑफिस में बैठना नहीं चाहिए, वो तो खुद बांट रहा होगा कोरोना। तो हम चाहते हैं ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर आम पब्लिक का सेक्रेटरीट में जाने के लिए, आम पब्लिक को सेक्रेटरीट में जाने के लिए उनका कारण ये है कि आप टेस्ट करवाइए, तो ये स्टाफ है इनका भी टेस्ट होना चाहिए। बहरहाल देखिए, यहाँ पर ये एक पहले तो मिलने नहीं दिया जाता, जब मिलने की बारी आती है
बहाना ये लगाया जाता है कि आप टेस्ट करवाइए। सबसे बड़ी बात, अगर ये टेस्ट करवा रहे हैं, वाकई कहने की बात है कि जो टेस्ट कर रहा है क्या उसका टेस्ट हुआ है, या जिस ऑफिसर से इनको मिलना है क्या उनका टेस्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात, बायोमेट्रिक ड्यूटी में बैन है, यानी कि रोक दी हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगी। लेकिन ये व्यक्ति पिछले 1.5 महीने से उसके पीछे लगा हुआ था, CAPD के पीछे, यानी कि जो राशन लिया जाता है, जो बायोमेट्रिक उसका चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाए ताकि कोरोना से किसी और व्यक्ति की मौत ना हो। लेकिन ये डिपार्टमेंट फारूक खान साहब के पास है, लेकिन फारूक खान साहब से मिलने की कोशिश की गई, इनको ये बताया गया पहले अपना टेस्ट लाइए फिर आपको मिलने दिया जाएगा। चलिए, मिलने नहीं दिया, कम से कम एक फ़ोन नंबर दे देते, कॉल कर लेते, फ़ोन पे बात होती तो ये सेटिस्फाइड हो जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि फारूक खान साहब जो हैं वो मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन उनको जो राशन देना है वो बायोमेट्रिक से ही देना है। क्या ये है नया जम्मू कश्मीर? क्या ये है नया जम्मू कश्मीर, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर? अगर राशन लेने जाएंगे बायोमेट्रिक, चलिए अच्छी बात है, बायोमेट्रिक कीजिए, लेकिन इस वक्त कोरोना पीक पर है, कम से कम उसको तो बंद कर दीजिए, यही इनका कहना था। और सबसे बड़ी बात, यूटी में अफसरशाही बहुत ज़्यादा चल रही है, कोई भी अफसर किसी से मिलने के लिए राज़ी नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम की आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।